गाइस वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल होम साइंस। क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आप लोगों को हर क्लास में बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी क्लास दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन दे रहे हैं या जैसे भी आप कर रहे हैं, तो एक पेन और एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखिए, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन आता है वो आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें, जो कि फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो प्लीज़ क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ रखा कीजिए, जिससे कि आप क्वेश्चन नोट डाउन करते रहें। सेकंड पॉइंट मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगी कि होम साइंस का ऑनलाइन क्लास कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन और लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं जो भी आपको इंक्वायरी लेनी है। थर्ड पॉइंट, अगर आप पीडीएफ नोट्स की अगर आपको होम साइंस पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी, उसकी इंक्वायरी भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस कमेंट ज़रूर कर दीजिए अगर आपको समझ आ रहा है या कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है तो भी, जिससे कि मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझा सकूं, या कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा उसको क्लियर कर सकूं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम क्लास में कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि मनुष्य संरचना के बारे में, ठीक है, जिसके हमने कुछ पॉइंट अपने क्लियर कर चुके थे। अगर उन पॉइंट्स के बारे में आपको कोई दिक्कत है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। उन पॉइंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आप वहाँ से जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट था हमारा उसमें सेल। सेल क्या होती है? जो हमारी बॉडी है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहली यूनिट है, इकाई है, वो होती है हमारी सेल। यानी कि विदाउट सेल हमारा जो बॉडी है वो नहीं बन सकती। सबसे मेन ज़रूरी तो होती है सेल की। सेल को जोड़कर ही टिश्यू बनता है। सेकंड पॉइंट किसका था? हमने पढ़ा था टिश्यू, यानी कि उत्तक। उत्तक किससे बना? जब बहुत सारी दो या दो से ज़्यादा सेल्स इकट्ठा हुई एक साथ तो हमारा बना टिश्यू, यानी कि उत्तक। फिर थर्ड पॉइंट आया था हमारा ऑर्गन्स और सिस्टम्स। ऑर्गन्स और सिस्टम यानी कि ऑर्गन यानी कि आपके अंग और सिस्टम यानी कि आपका तंत्र, ठीक है। ऑर्गन, जब बहुत सारे आपके टिश्यूज मिले तो आपका बना ऑर्गन, ठीक है ना। अब आ जाइए आप सिस्टम यानी कि तंत्र पर। जब आपके बहुत सारे अंग मिले तब बनता है सिस्टम, ठीक है ना। जैसे कि आपका पाचन तंत्र है, मान लीजिए पाचन तंत्र में आपका कहाँ से एक अंग तो नहीं आता ना, उसमें बहुत सारे अंग आते हैं। जैसे कि आपका मुंह से खाना शुरू किया, फिर उसके बाद आपकी ग्रास नली आई, फिर उसके बाद आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, ये सब जब एक मिलकर एक जो सिस्टम बना वो हुआ आपका पाचन तंत्र। तो समझ आया कि तंत्र क्या होता है? जब बहुत सारी चीज आ जाती हैं उसके बीच में तब बनता है हमारा तंत्र, ठीक है। आज हम क्लास में करेंगे अपनी कैविटीज ऑफ बॉडी। कैविटीज को बोलते हैं गुहिका। कैविटीज होती है गुहिका, ठीक है। किसको बोलते हैं कैविटीज? गुहिका को, ठीक है। क्या होती है गुहिका? जो आपकी बॉडी होती है, बॉडी में मतलब जो आपकी अस्थियां होती है, हड्डी होती है, उसके बीच में काफ़ी जगह जो आपके जो मेन बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनकी जो जहाँ वो फिट होते हैं, जो वो खाली जगह होती है वो होती है गुहिका। उसके चारों तरफ एक लिक्विड डला होता है, फैला होता है, जो उसकी सेफ्टी के लिए होता है। अस्थियों के इस ढांचे में खोखली गुहिकाएं होती है, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारा खोखला पार्ट होता है जो होती है गुहिका, जिसमें शरीर के महत्वपूर्ण अंग रहते हैं। यानी कि जो आपके जैसे आपका हार्ट हो गया और आपके जो हार्ट हो गया, आपके फेफड़े हो गए, ये सब जिसमें होती हैं वो होती हैं गुहिकाएं, ठीक है। अब आ जाइए गुहिका अस्थियां इन अंगों को सुरक्षा प्रदान, जब वो उसके अंदर कवर हो जाते हैं तो वो जो आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको हेल्प करती है किसी भी बाहरी चोट से। अगर कोई बाहर की चोट लग जाती है और उस पर वो हड्डियां पहले से वो कवर किया हुआ है गुहिका ने, कैविटीज ने, तो जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो चोट लगने से बच जाते हैं। अब गुहिका कितने प्रकार की होती है? देखो,
पहली होती है कपाल गुहिका या खोपड़ी, यानी कि जिसमें आपका ये जो हिस्सा होता है, ये जिसमें आपके ब्रेन जो है वो सुरक्षित होता है। आपका मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित होता है? कपालिका गुहिका में। इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो मस्तिष्क है वो कौन सी गुहिका में स्थित होता है? कपालिका गुहिका। सेकेंड है आपका वक्षीय गुहिका। वक्षीय गुहिका क्या होती है? वक्षीय गुहिका यानी कि जहां पर आपका हार्ट यानी कि आपका हृदय सुरक्षित होता है, उस गुहिका को क्या कहते हैं? वक्षीय गुहिका। थर्ड है उदरीय गुहिका। उदरीय गुहिका मतलब आपके जो पित्ताशय है, अग्नाशय है, ये जो आपका सिस्टम है, ये आपका जहां पर सेफ होता है वो होती है उदरीय गुहिका। ठीक है। फोर्थ है आपका श्रोणी गुहिका। श्रोणी गुहिका में आती है आपके जहां पर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सेफ होता है, वो होती है श्रोणी गुहिका में। एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बता दे रही हूँ, जो गुहिका होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कपालिका गुहिका जिसमें आपका ब्रेन होता है, वक्षिका गुहिका जिसमें आपका हार्ट होता है और आपके लंग्स भी इसी में ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका उदरीय गुहिका जिसमें आपके अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, ये सब जो सेफ होते हैं वो होते हैं उदरीय गुहिका में। फिर है आपका श्रोणी गुहिका। श्रोणी गुहा पे जहां पर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेफ होता है वो होता है आपकी श्रोणी गुहिका। ठीक है। आई थिंक आपको कैविटी समझ आ गई होगी। अब हम एक छोटा सा इंट्रो करेंगे स्केलेटन का, यानी कि आपके कंकाल तंत्र का। ठीक है। कंकाल तंत्र यानी कि जो भी आपकी शरीर में जितनी बोन्स हैं, जो ऐसे अलग अलग बोन्स होगी तो वो तो अलग अलग हो जाएंगी, जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी। अब जब इन सबको मिला के जो बनता है वो बनता है आपका कंकाल, यानी कि सिर्फ हड्डियां हड्डियां जिसमें आती हैं। ठीक है। कंकाल, कंकाल का काम क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एक छोटा इंट्रो दिया था सिस्टम्स का, तब बताया था स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का काम क्या होता है? शरीर को सहारा देना, आपकी जो बॉडी है उसको सहारा देना, शरीर को सहारा या गति देना। ठीक है ना, गति देना। आप खुद ही समझिए, अगर आपकी बॉडी में हड्डियां नहीं है, सिर्फ आपकी ये मसल्स हैं और आपकी, तो विदाउट बोन्स यू कैन नॉट सपोर्ट। ठीक है ना। तो सपोर्ट के लिए किसकी जरूरत होती है? स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र की। आप मान लीजिए आपकी ये हड्डी है, ये अगर ना हो तो ये इस तरह से नहीं हो सकता ना, वो ऐसे न्यू लटका सा रहेगा अजीब सी तरीके से। तो सबसे ज्यादा सहारा देने के लिए किसकी जरूरत होती है? स्केलेटन की। ठीक है। अब जो मनुष्य होता है, जब बेबी बोर्न होता है, न्यू बोर्न बेबी होता है, तो उसके बॉडी में 306 हड्डियां होती हैं। ठीक है। न्यू बोर्न बेबी में 306 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ करता जाता है तो उसके शरीर में 206 हड्डियां बचती हैं, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। इन 206 हड्डियों से मिलके ही हमारा क्या बनता है? कंकाल तंत्र। ठीक है ना। 206 हड्डियों से मिलके बनता है कंकाल तंत्र। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी कान की हड्डी, जिसे कहते हैं स्टेपिज। स्टेपिज। ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी होती है आपकी फीमर, यानी कि जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रो था कंकाल का। अब कंकाल के कार्य क्या होते हैं? कार्य मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जब इस सिस्टम के बारे में बताया जा रहा था तब भी आपको बताया गया था कि कंकाल के क्या कार्य होते हैं।
कंकाल का सबसे पहला कार्य होता है जो आपके शरीर के कोमल अंग होते हैं, कोमल अंग, उनको सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है ना। देखिए कोमल अंग से मतलब है आपका ब्रेन हो गया, आपके हार्ट हो गया, ठीक है ना। ये सब आपके शरीर के कोमल अंग होते हैं। कैसे अंग होते हैं? कोमल, यानी कि सॉफ्ट ऑर्गन्स क्या आएंगे आपके? ब्रेन, हार्ट, लीवर, लंग्स, ये सब किस में आएंगे? सॉफ्ट ऑर्गन्स में। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी बॉडी में आपके वो ऐसे ही लगा दिए जाए, सिर्फ जो आपकी मसल्स है उनके ऊपर ऐसे ही फिट कर दिए जाते, तो बाई चांस चोट लगती तो क्या वो सेफ रहते? नहीं। तो सबसे ज्यादा उनको सेफ रखने का कार्य कौन करता है? कंकाल। यानी कि अगर बाई चांस चोट लग भी जाती है तो आपके अंदर के ऑर्गन्स में वो नहीं जाने देती चोट, ठीक है ना। सेकंड इसका कार्य होता है सपोर्ट करना, सहारा देना। सहारा देना मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके शरीर में हड्डियां नहीं हैं तो आप कोई भी कार्य सही से नहीं कर, फिर तो एक ऐसे ही आप मतलब जैसे रुई का हो जाता है, ऐसे बंडल टाइप से ऐसे हो जाएंगे कि इधर से उठा के इधर रख दिया, इधर से उठा के। खुद से आप कोई काम नहीं कर सकते, खुद कोई सहारा नहीं कर सकते अगर आपकी स्केलेटन नहीं है, अगर कंकाल तंत्र नहीं होता तो कोई सहारा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मज्जा में रक्त कोशों का निर्माण करना, ठीक है ना। मज्जा में यानी कि ब्रेन मैरो, ठीक है ना, में रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। अस्थि मज्जा दो तरीके की होती है, पीली और लाल, ये मैं आपको अलग से बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना ही कि दो तरीके की होती है अस्थि मज्जा, पीली और लाल। तो अस्थि मज्जा में रक्त कोशों का निर्माण का कार्य कौन कराता है? स्केलेटन, आपका कंकाल तंत्र। आई थिंक आज का ये जितना भी मैंने अब तक समझाने की कोशिश की है आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे जो कंकाल है इसके प्रकार, पहले तो आप भाग देख लीजिएगा। कंकाल जो तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, यानी कि एक तो सर का, ठीक है, यानी कि जो आपका ये इतना हिस्सा होता है, ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया सर, इतना हिस्सा। दूसरा होता है धड़, ठीक है, जो यहां से और पैरों तक के बीच का हिस्सा, ये होता है आपका धड़। तीसरा है हाथ और पैर का हिस्सा। तीसरा हिस्सा कौन सा होता है? हाथ और पैर का हिस्सा। अब 3 कितने भागों में बांटा गया है कंकाल तंत्र को? 3 भागों में। सिर यानी कि ये ऊपर का हिस्सा, धड़, ये बीच का हिस्सा, और फोर्थ है आपका हाथ और पैर, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। जो आगे जो पार्ट है इसके कि कंकाल तंत्र कि कितनी हड्डियां होती हैं, कि कौन सी हड्डी किस प्रकार से बांटी गई है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आज आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन होम साइंस की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि होम साइंस की क्लास के साथ साथ आपको जीके की भी क्लास दी जाएगी, जिसमें आपको जीके के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और आपका पास्ट सब कुछ कराया जाएगा। तो फीस बहुत कम होगी, सिर्फ ओनली एंड ओनली 500 रुपीज़ आपकी क्लास की होंगी। जो भी आपको क्वेरी लेनी है तो वो आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक।